Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी पे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फ्लडिंग यानी कि सैलाब। Sometimes flooding is not a sudden natural disaster, but it could be dangerous if we do not follow the safety measures before time flooding. Flooding is dangerous, but we can save ourselves and our properties by following the pre-flooding safety measures. For example, वो कहता है कि जो सैलाब है वो हमेशा ही एक कुदरती आफत नहीं होती। ये समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को पता होता है कि ये जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, तो हम इससे पहले भी कुछ सेफ्टी मेजर्स जो है वो ले सकते हैं और इससे हम अपने आप को और अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। वो सेफ्टी मेजर्स कौन से हैं? कीप योर सेल्फ अप टू डेट विद द वेदर फोरकास्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। नंबर 2 पे वो कहता है इन दी लो लैंड्स plains, build your house higher than the surface. Pay attention to the red alerts from the NDMA, National Disaster Management Authority. Put your valuable things on the first floor or on the roof. Make barriers, fences to make flood waters from entering your home. On emergency call, lock your house and leave the area safely. अच्छा जी, आप अपने आप को अप टू डेट रखें। डे टू डे आपकी जितनी भी फोरकास्ट है, अगर तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, इसके अलावा जो है वो आप अगर आपका घर नीचे वाली बिल्डिंग पे है तो आप उसको कोशिश करें कि जो है वो बिल्डिंग के ऊपर जो आपकी जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वो ऊपर वाली बिल्डिंग पे रखें ताकि वो बच सके सैलाब के दौरान। इसके अलावा आप जो है वो बैरियर्स बनाएं और NDMA यानी नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ जो है वो इन टच रहें, उनसे पूछते रहें कि क्या सूरत हाल है। और अगर आप एमरजेंसी कॉल आ जाती है यानी रेड अलर्ट जारी हो जाता है तो अपने घरों को जो है वो ताला लगा के किसी सेफ जगह पर आप लोग जा सकते हैं। इफ़ यू आर अमंग द डिज़ास्टर ऑफ फ्लडिंग, listen to the radio or television for information. In case of flash flooding, rapid flooding, move to the higher ground immediately. Move the important items to the upper floor. Turn off utilities, electricity, water, gas at the main switches or wells. Don't touch the electric switches if you are not wet or standing in water. Don't walk in moving water. Use a stick to walk in the water to check the ground or ditches under water or the ground. Don't drive into the floody areas. अच्छा जी, आप जो है वो अगर आप पानी जो है जो चलता पानी है जो सैलाब का पानी होता है उसमें मत चलें, और अगर आप चल रहे हैं तो किसी छड़ी का इस्तेमाल करें ताकि आपको पता चले कि वो जगह जो है या वो ज़मीन है या फिर वहाँ पे कोई गड़ा है, कोई बहुत गहरा गड़ा भी हो सकता है जिससे आपको चोट पहुँच सकती है। इसके अलावा वो कहता है कि आप जो सैलाब के दौरान है वो ड्राइव मत करें, यानी अगर आप गाड़ी में मौजूद है तो अपनी गाड़ी को उधर ही छोड़ें और कोशिश करें कि आप वहाँ से पैदल जाएं और किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को गीले हाथ से या फिर अगर आप पानी में खड़े हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ है तो उसको मत छुएं। बिफोर मूविंग back to your place after flooding, keep some important things in your mind. For example, अच्छा जी, वापस जाते वक्त सैलाब में वापस जाते वक्त अगर आपके जगह पर जो है वो सैलाब आया हुआ और सैलाब जो है वो ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं जो आपने लेने हैं और फिर वापसी आपने इख्तियार करनी है। वो कौन सी हैं? रिटर्न टू योर हाउसेज आफ्टर द अथॉरिटीज़ परमिशन. Check the water supply before using water. Check the electricity lines and gas leakage before turning on the switches and wells. Don't enter a building surrounded by flood water. Don't get into the dirty flood water. Clean and disinfect everything that got wet in flood water. अच्छा जी, वो कहते हैं आप घर के जब वापस जाएं तो आप इस चीज़ की कोशिश करें कि सबसे पहले तो अथॉरिटीज़ की परमिशन के साथ जाएं। अगर वो आपको परमिशन देते हैं कि वो वहाँ पर जो है वो सैलाब का ख़तरा जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, वो पानी भी जो है वो वापस चला गया है, उसके बाद जब आप घर वापस जाएँ तो बिजली का जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको ध्यान से इस्तेमाल करें, गैस को देखें और फिर देखें कि वहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, साफ़ पानी। उसके अलावा आप जो है वो फ्लड के पानी में, गंदे पानी में बिल्कुल भी ना जाएँ और
वो लास्ट में कहता है कि अपने घर को अच्छी तरह साफ करें और डिसइंफेक्ट करें ताकि आप जो है वो डिफरेंट बीमारियों से जो है वो बच सकें। जी हाँ, तो यहाँ तक तो हमने सेफ्टी मेजर्स के हवाले से पढ़ा। अब नेक्स्ट आपके पास दो एक्टिविटीज़ हैं, एक है एक्टिविटी नंबर 6 और एक है एक्टिविटी नंबर 7। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। वो किस तरह से, वो कहता है कि आप जो है एक्टिविटी नंबर 6 में कहता है कि आप कोई से 5 सजेशन दे सकते हैं कि आप अपनी जो अर्थ है उसको ग्लोबल वार्मिंग से या डिफरेंट जो आपका इम्पैक्ट हो रहा है, आपके अर्थ को जो डैमेज कर रहा है, आप उसके ऊपर सजेशन दे सकते हैं कि आप हम किस तरह से बचा सकते हैं। यानी हमने ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट पढ़े, उसमें भी हमने फर्दर 6 उसकी टाइप्स पढ़ी कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, आप उसके ऊपर सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो चार्ट बना सकते हैं और चार्ट के जरिए भी जो है वो आप अपने क्लास और फेलोज को बता सकते हैं, जो कि आपको एक्टिविटी नंबर 7 पे कह रहा है कि उसके अंदर आप ग्लोबल वार्मिंग की पिक्चर्स वगैरह जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। फिर एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी आप एक इफेक्ट ले लें और उसके ऊपर जो है वो आप अपने फेलोज और टीचर्स के साथ इसको डिस्कस करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।